जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्जशीट के आफ्टर शॉक्स। साबिक DGISI और बानी PTI जराइम में हिस्सेदार थे। दोनों के मफादात एक हो गए थे। बानी PTI ने 10 साला प्रोग्राम के लिए फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने की ठान ली थी। ख्वाब की ताबीर के लिए 9 मई आखिरी कोशिश थी। पर्दे जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। केस में असल किरदारों तक पहुंचना है, जिसमें सरे फहरिस्त बानी PTI हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ बानी PTI को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल सामने मौजूद है। आईनो कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। PTI का इससे कोई लेना देना नहीं। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। फैज हमीद के मामलात से PTI की जान छूटने वाली नहीं। बानी PTI के लिए संजीदा मसला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फैज हमीद की वजह से PTI फंसी हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को खदशा। फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया तो बानी PTI कैसे बचेंगे? सेनेटर फैसल वावडा ने साबिक वजीर आजम के लिए मुश्किलात और इम्तिहान की घड़ियां शुरू होने की पेशगोई कर दी। कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई का दायरा वसी होगा। बानी PTI और उनके हवारियों का भी ट्रायल होगा। सेनेटर सियासतदान का दावा। आईनी बेंच में आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त। वकील हामिद खान की इस्तदा पर समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर भी समात आइंदा माह तक मुलतवी। मोहसिन नकवी की सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी की तफसीलात फराहम करने की इस्तदा। मोहसिन नकवी को बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब करने का डिक्लेरेशन फराहम करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 10 रोज में जवाब तलब। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कवानीन मनसूख। वजारत IT एंड टेलीकॉम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कवानीन मनसूख होने के बाद इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट स्पीड की बेहतरी के लिए दरख्वास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की मुतफर्रिक दरख्वास्त में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने और VPN पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। पाकिस्तान का अमरीका को तनकीद के बजाय मुल्की इस्लाहात की हिमायत का मशवरा। वजारत खारजा के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। अमरीका से पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मुतालबा किया है। वजारत खारजा हुकाम का दावा। मरियम नवाज की शंघाई कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी की दावत। वजीर आला पंजाब का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। ऑटोमोबाइल, IT और रोबोटिक्स समेत दीगर शोबों में इश्तराक की ख्वाहिशमंद। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकों का इख्तिताम। दोनों मुल्कों की अफवाज ने दहशतगर्दी से निमटने की मशकें की। कोटला फील्ड फायरिंग रेंज में इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर रावलपिंडी थे। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। ताजिकिस्तान का पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मुश्तरका राबता कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं। तिजारती हुजूम बढ़ाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने की जरूरत है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम से बिजली के तरसीली निजाम को बेहतर किया जाएगा। लाहौर, मुल्तान और सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का निजाम अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे के तहत एडवांस मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब की तबीयत नासाज है। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। दरख्वास्त पे मौक़िफ़। रावलपिंडी में 24 दिसंबर तक आवारा कुत्तों को न मारने का हुक्म। इंतजामिया ने कुत्ता मार मुहिम के लिए 1 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया। दरखास्त गुजार का दावा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने हुकूमत पंजाब, लाइव स्टॉक कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फैसलाबाद के थाना ठेकरीवाला में घात लगाए मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग। 2 भाई और भतीजा जाँ बहक। 1 भाई समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने वाकया दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। कराची में 24 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। माड़ीपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। माँ बेटा जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। बल्दिया टाउन में मोटरसाइकिल स्लिप होने से 2 नौजवान मौत की वादी में पहुंच गए। शारा फैसल पर तेज रफ्तार डंपर उलट गया। कंदकोट में 2 ग्रुपों के दरमियान जारी खूनी तसादुम रोकने के लिए जरगा। दोनों ग्रुपों पर 4 करोड़ 89 लाख रुपए जुर्माना आयद।
खूनी तसादुम में खातून समेत 13 अफराद कत्ल और 40 से जायद जख्मी हुए थे। लाहौर के इलाके चौहंग से कमसिन बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। खवातीन समेत 12 मुल्जिमान पर मुश्तमिल गैंग था। मुल्जिमान का 23 लाख रुपए के बच्चे फरोख्त करने का एतराफ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। ANF की कराची बंदरगाह पर तारीखी कार्रवाई। 700 किलो आइस स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में 9 कार्रवाइयों के दौरान 42 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात पकड़ ली। 9 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। इस्लामाबाद की इंसदादे मनशियात अदालत ने मनशियात स्मगल करने वाले मियां बीवी समेत 3 रुकनी गिरोह को मजमूई तौर पर 41 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान पर 12 लाख रुपए जुर्माना भी आए। मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को खोल दिया जाएगा। वजीर दाखिला ने मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुल्क भर में चीनी फिर महंगी हो गई। एक्स मिल कीमत भी 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। छोटे दुकानदारों ने चीनी की फी किलो कीमत 125 से बढ़ाकर 140 रुपए फी किलो कर दी। पैदावार कम होने की अफवाहें फैलाकर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। शुगर डीलर्स का दावा। इसराइल के 48 घंटे के दौरान शाम के 480 मकामात पर हमले। दमिश्क और उसके अतराफ में फौजी तनसीबात और तहकीकी मराकज़ समेत लड़ाका तैयारों, रेडार और असलहा डिपो को निशाना बनाया। अलबेदा और अलजाकिया की बंदरगाहों पर 15 बहरी जहाज तबाह हो गए। इजरायली टैंक दमिश्क से सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी पर रह गए। अमरीकी फौज दाइश के खात्मे तक शाम में मौजूद रहेगी। व्हाइट हाउस का ऐलान। शामी बागी ईरान से हाथ मिलाने की गलती ना करें। ईरान से हाथ मिलाने पर बागियों को भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान का साथ देने पर बागियों का वो हशर होगा जो बशार अल असद हुकूमत का हुआ। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का इंतबाह। इजरायली तैयारों की गजा पर बमबारी। 15 फलस्तीनी शहीद। एक दिन में 30 शहरी इजरायली दहशतगर्दी का शिकार बन गए। जंगी तैयारों की रिहायशी इमारतों और बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी। इजरायली वजीर आज़म का गजा पर हमले न रुकने का ऐलान। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत नुक्ता-ए इंजमात से गिर गया। कराची में भी ठंड बढ़ गई। लाहौर का फिजाई मयार एक बार फिर इंतहाई मुज़र हो गया। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के जीत के लिए 184 रन के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 172 रन बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान 72 रन के साथ नुमाया रहे। जॉर्ज को शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया।